सिर मोर मुकुट विराजे में कुंडल साजे सिर मोर मुकुट विराजे में कुंडल साजे सिर मोर मुकुट विराजे में कुंडल साजे सिर मोर मुकुट विराजे। अरे सखिया पगली होती है जब होठों से बंसी बाजे। कुंडल साजे सिर मोर मुकुट विराजे कुंडल साजे सिर मोर मुकुट विराजे। अरे सखियां पगली होती है जब होठों से बंसी बाजे। सखियां पगली हो रही है जब होठों से बंसी बाजे। चंदा मेरा सावेरा उतारे ग्वाल बाला चंदा मेरा सावेरा उतारे ग्वाल बाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा गरीब पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। तेरे कारे कारे गाल घुंघराले बाल तेरे कारे कारे गाल घुंघराले बाल तेरे कारे कारे बाल घुंघराले बाल तेरे कारे कारे बाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी मेरी चाल सुंदर श्याम सलोना तेरी मेरी चाल। हवा में सर सर सरकार हवा में सर सर सरकार तेरा पीताम्बर मतवाला। हवा में सर सर सरकार तेरा पीताम्बर मतवाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा गरीब पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। वो बल घुटनों के चलता मुख पे बादल मलता तू बल घुटनों के चलता। मुख पे बादल मलता तू बल घुटनों के चलता मुख पे बादल मलता तू बल घुटनों के चलता। वो देख यशोदा माता को भी लोग का मन ये चलता। देख यशोदा माता का ही चलता। माथे पे तिलक सोहे तिलक सोहे आंखों में गाजर डाला। माथे पे तिलक सोहे आंखों में गाजर डाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा गरीब पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा।
बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। प्रेम से बोलना पड़ेगा सभी को। यही आवाज आधे आधे हंसी में आधी आधी। क्या ये बताओ, आप लोग राधे राधे बोलते हो या आधे आधे बोलते हो? अच्छा आधे आधे, अच्छा राधे राधे। हम तक रात तो आते नहीं, सिर्फ आधे आधे सुनाते। वो क्या बोलता, ऐसे आप बोलते तो क्या होता है कि हमारे पास रात तो आपके गले में रह जाता है, वो धा हमारे कान में आता है। तो ऐसा बोला करो महाराज कि हमें भी प्रेम से राधे सुनाए। एक बार बोलेंगे प्रेम से राधे राधे। अब वही राधे राधे। तो महाराज एक गोपी ने भगवान को पकड़ने के लिए लीला करी। बोले कि मैया के पास जाते हैं, मैया तेरा लाला बहुत बिगड़ गयो है, एक बार का है गयो कि नहीं। मैंने अपने गैया को बांध दिया, मैंने सोचा कि शाम होते ही मैं अपनी गैया को दूध हेड़ लूंगी। अब महाराज मैंने सोचा, और इस तेरा लाला पीछे से आयो और इसने ने बछड़ी के छोड़ दियो ना, वो बछड़ा ने सारा दूध पी लियो गाय को। अब मैं गाय का दूध लेने निकालने गई तो दूध निकले नहीं, और पीछे से मुझे अंगूठा दिखा रहा। मैया ने कहा क्यों रे लाला, तूने इसकी गाय को क्यों छोड़ा, बछड़े को क्यों छोड़ा, दूध पी गई ना सारा। बोले मैया मैं क्या बताऊं, इसका जो बेटा है ना मधुमंगल, ये उसे कुछ खाने पीने को देती नहीं है। कुछ माखन निकलता तो सारा बाजार में बेचकर आ जाती है, और उस माखन में भी पानी इतना मिला देती है, इतना मिलावट कर देती है। मैया यशोदा ने डांटा क्यों रे, मेरे लाला को तू ने शिकायत करने आई है। फिर मैया ने कहा जा पहले लाला को रंगे हाथ पकड़ना, माखन तू कहती थी ना पहले कि माखन चुराता, जा रंगे हाथ पकड़ के लाना, तभी मैं मानूंगी कि तू माखन चुराते हुए यदि तूने रंगे हाथ पकड़ा तो मैं ही तुझे। तो महाराज आज मैया की बात सुनकर के एक गोपी घर में जाती है तो लीला क्या करती है, एक बाजार से एक बहुत बड़ी घंटी खरीद के ले जाती है। उसने करा क्या कि महाराज जहां मटकी बांधते ना माखन को वहीं पर उसने बांध दिया। तो अब उस रस्सी को ऐसे ले गई कि महाराज जैसे द्वार खुलेगा तो वो घंटी बजने लगेगी। अब जैसे ही कन्हैया को ज्ञात हुआ कि ये गोपी मेरी परीक्षा ले रही है और मुझे बता रहे कि माखन चुराना कैसे, अब तो हम बड़े पक्के चोर हो चुके हैं माखन चुराने में। क्या किया कि महाराज खिड़की में से गए भगवान, अब सभी ग्वालों को इकट्ठा किया, सभी के ऊपर चढ़ करके एक के ऊपर एक चढ़कर एक के ऊपर एक चढ़ करके माखन को निकाला और कह दिया घंटी सुनो, तुम्हें कसम है हमारी, तुम बजना मत। अब घंटी ने कहा कि प्रभु ठीक है, आपकी आज्ञा मेरे लिए अत्यादेश है, आप कहो और मैं बच जाऊं, ऐसा हो सकता है? बोले हाँ हाँ तुम बचना मत। बोले हाँ ठीक। तो भगवान चढ़ गए और हम माखन निकाला, अपने सखाओं को खिलाया तो घंटी नहीं बजी। फिर महाराज वो माखन निकाला, मोर और भालू बंदरों को खिलाया तो घंटी नहीं बजी। सभी सखाओं को खिलाया। अब महाराज भगवान ने सोचा कि सभी का मुंह मीठा करा दिया, थोड़ा मैं भी चख लूं कैसा है माखन है। तो महाराज जैसी माखन लिया और जैसी अपने मुख में हाथ डाला तो घंटी टन 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 करके बजने लगी। इतने में गोपी आई और सारे सखाओ भाग गए और भगवान मटकी से लटक गए, मटकी से लटके रह गए। अब गोपी लाला को तारा आज रंगे हाथ पकड़े में आयो है, आज तो को नहीं छोड़ूंगी, आज मैया से कहूंगी देख तो कहती थी ना कि तेरा लाला मेरा लाला कभी शैतानी ना करे, आज रंगे हाथ पकड़े में आयो। कन्हैया ने कहा कि रुक, तुझसे तो बाद में निपटूंगा, पहले इस घंटी से निपटता हूं मैं। घंटी से कहा क्यों रे घंटी, तुझे मुझसे क्या आपत्ति थी तू बजी? घंटी ने कहा कि प्रभु क्षमा करना, ये बताओ आपके सखाओं ने माखन खाया तब मैं बजी? बोले नहीं बजी। आपने बंदर भालू मोर को माखन खिलाया मैं बजी? बोले नहीं बजी। तो भगवान बोले तो मेरे से ही क्या दुश्मनी थी तेरी जो मैंने खाया और तो बजी? बोले प्रभु ऐसा कभी हो सकता है कि जब मेरे जगदीश मेरे परमात्मा जी भोग ग्रहण करो और मैं ना बजू? आज भी मंदिरों में जब भोग लगाते तो पंडित जी घंटी बजाते हैं, क्योंकि परमात्मा जब तक घंटी ना बजे परमात्मा भोग ग्रहण न करे।
परमात्मा ने घंटे को श्राप दिया कि घंटी जब तक जब तक कोई बजाने वाला नहीं आएगा तब तक तुम बजोगी नहीं। ऐसा श्राप दे करके गए। आज गोपी परमात्मा का हाथ पकड़ के लेकर जा रही है। अब महाराज गोपी बहू अब वो लेकर के चले। अब महाराज वो बहू गांव की बहू, भगवान ने कहा क्योरी तू एक बात बता। बोले हाँ बोल लाला। बोले तू गांव की बहू है ना। बोले हाँ। बोले तो कुछ शर्म ना आवे। बोले काहे। बोले कि तू गांव की बहू है और देख तुझे देखने वाले कितनी देर है, थोड़ा छेड़ा काट ले। बहू ने बोला हाँ बात तो सच्ची कह रहा है, छोटा है लेकिन बड़ा धमाका है, बात तो सच्ची है। अब महाराज पहले क्या होता था कि बहुएं इतना घूंघट डालती थे इतना, फिर महाराज इतने घूंघट पे आ गए, फिर अब इतने पे आए, फिर नाक तक घूंघट हटा गया। और अब बहुओं को देखो तो महाराज रफ एंड टफ जींस, बहु जींस पहन करके घूमती घर में। आ गया ना जमाना। तो महाराज कन्हैया ने कहा अरे गोपी तो गांव की बहू है, थोड़ा छेड़ा काट ले। तो जैसे ही छेड़ा काटा और महाराज कन्हैया को लेकर के चलने लगी। अब कन्हैया ने कहा कि गोपी एक बात बता, तो को थोड़ी बहुत भी दया ना आवे मुंह पे। बोले क्यों। बोले देख मैं इतना छोटा सा, मैं तू कब से घर से पकड़ के लाई है, मेरी कलाइयां नरम कलाइयां हैं, दर्द होने लग गई है, तो एक काम कर इसको छोड़ के यानी पकड़ ले। तो लगी चल थोड़े आगे पकड़ूंगी। और इतने में भगवान ने उसके ही बेटे को बुला लिया इशारा करके, भगवान के पास में आया और जीजी गोपी ने दूसरा हाथ बदला और भगवान ने अपना हाथ छुड़ा करके भगवान ने उसके बेटे का हाथ पकड़ा दिया। और जीजी हाथ पकड़ाया, भगवान दौड़ करके दूसरे द्वार से अपने घर में जाकर सो गए। आज गोपी कह रही अपने बालक से कि चल आज तो को मैया से कहूंगी कि तू बहुत शैतानी करने लग गए हो है। अब रंगे हाथ पकड़ाया हो, बच्चा कुछ बोल ही नहीं पा रहा। जब माँ क्रोध में होती तो बच्चे की बोलती बंद हो जाती। तो अब माँ सोचे, बच्चा सोच रहे कि आज पता नहीं किस मैया के पास ले जा रही मेरी माँ। ले गई यशोदा के पास, करे ओ यशोदा देख तेरा लाला बहुत शैतानी करता। मैं कहती थी ना कि तेरा लाला बहुत शैतानी करता, तो कोई विश्वास नहीं था ना, आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। मैया यशोदा आई, बोले काहे गयो। बोले देख तेरे लाला को मैंने रंगे हाथ पकड़ो, तो कहती थी ना कि रंगे हाथ पकड़ के लाना, जब मैं मानूंगी आज देख तेरे लाला को मैं पकड़ के लाई हूँ। अब यशोदा ने कहा अरे बहन तुझे पूरा विश्वास है, तू मेरे लाला को लेके आई। बोले हाँ हाँ देख तेरा लाला, यही तेरा लाला। बहन एक बार और पूछ रही हूँ, तेरा ही लाला है कि मेरा लाला है। बोले मेरा लाला क्या करे, तेरा ही लाला है। बोले बहन पहले मुड़ के तो देख किसका लाला है। तो जैसी गोपी ने देखा वो तो अपने पुत्र को देखा, तू कहाँ से आया। बोले मैया मैं तो आपके साथ ही था और तुम बोल रहे थे कि चल आज मैया से कहूंगी मैया से कहूंगी। तो मैया ने कहा कि तुझे बोलना था ना कि मैं हूँ। बोले माँ मैं बोलने वाला था, फिर तुम बोलती कि चल आज तेरी शिकायत करूंगी, तो मैं बोलूं क्या। इतने में कन्हैया जी अपनी आंखों को मसते हुए आए और कहा कि मैया मुझे भूख लगी है, माखन दे। अब महाराज गोपी ने देखा कि लाला इधर से कैसे आ गया। बोले देख मेरा लाला तो सो रहा था, अभी अपनी आंखें खोलता हुआ मस्ता हुआ आ रहा है। अब महाराज भगवान ने गोपी का अंगूठा दिखाया। बोले देख आज तो मैंने तेरे बच्चे का हाथ पकड़ाया, अगर फिर मुझे शैतानी करी, यदि फिर मुझे पकड़ने की कोशिश करी तो अगली बार मैं तेरे ससुर का हाथ तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा। कन्हैया ने माखन खाया। इसी अनेक प्रकार की परमात्मा लीला करते रहे। एक दिन परमात्मा अपने सखाओं के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे। देखिए परमात्मा को देखने का तो एक बहाना है। ये गोपियां जो है सब मैया यशोदा के पास शिकायत किस लिए लेकर जाती थी कि कन्हैया के दर्शन हो सके। आप लोग जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो दर्शन कैसे करते हो। मैंने कहा था पहले दिन, किसको याद है, किसे याद करते हैं भगवान को, किसे प्रणाम करते हैं आप लोग, जोर से बोलो थोड़ा। आंख खोल के दर्शन करते हो, आंख बंद करके दर्शन करते हो ना। परमात्मा के पास जाओगे, हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे ना, आंख बंद करके मस्तक झुकाओगे। कौन कौन ऐसा करता, हाथ खड़ा करके बताओ जरा। देखो अब महाराज भगवान के सामने यदि आपको आंख बंद करना ही है तो भगवान के पास जाने की जरूरत क्या है।
जब आपको आंख ही बंद करना है परमात्मा को देख के, तो आपको जरूरत ही नहीं है भगवान के पास जाने की। एक बार हम वृंदावन में थे, तो बाकी बिहारी मंदिर, आप लोग वृंदावन गए तो आपने राधा वल्लभ जी के दर्शन कराओगे, बाकी बिहारी जी के पास में ही है। तो हम एक बार राधा वल्लभ जी के दर्शन करने गए। वैसे हमारा नित्य का नियम था, जब हम वृंदावन में अध्ययन करते थे, तो एक बार क्या हुआ कि ब्रजवासी बहुत अनगढ़ होते हैं, वो कुछ भी बोल देते, आपको पता होगा जो वृंदावन गए। तो महाराज अब एक क्या हुआ, हम राधा वल्लभ जी की दर्शन कर रहे हैं। अब हम तो अपने मालवा के, हमें भी जैसे सिखाया था हम वैसे ही दर्शन करते थे, अपने हाथ जोड़ के आंख बंद करके। अब वो ब्रज की एक मैया आई और बोले हट जा, तुमको दर्शन करना ना आवे। मैंने मैया काहे गयो? बोले ऐसे कोई दर्शन करे? मैंने फिर कैसे करते मैया? बोले आ गए, हाथ जोड़ लिए ने, आंख बंद कर लिए थी, आंखें बंद करना थी तो आया क्यों था? बोले मैया फिर दर्शन कैसे करते हैं? बोले जब परमात्मा के सामने जाए तो एक बार कह दिया कर कि मैं बलिहार सांवरी, मैं बलिहार सांवरी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद